पूरी जिंदगी निकल जाएगी, इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। कॉन्सेप्ट होता है ये चीज, और आपको ये समझना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? कहीं किसी को दिक्कत है? नहीं? आगे बढ़े, अब जरा ध्यान से देखना, नोट कर लो, करना हो। अब देखिए, दैट क्लॉज यहां भी है, दैट क्लॉज यहां भी है। हमने अभी आपको कहा था, जरा इसका देखते हैं, इस दैट क्लॉज का सब्जेक्ट है सुमन। ले आते हैं पहले सुमन। अब जो सेड लिखा हुआ है, सेड तो पास्ट की है, तो अब इज आर सेड तो कर नहीं पाओगे, वाज सेड करना पड़ेगा। सुमन वाज सेड। अच्छा, इसमें से अब क्या करेंगे? सुमन को तो हम ले गए यहां, अब टॉट को इन्फिनेटिव में, टू टीच साइंस। अब यहां देखो, सुमन एक बार फिर से बाहर, सुमन वाज सेड होगा, वाज सेड, हैड टॉट है यहां, टू टीच साइंस। अब इसमें एक फॉल्ट और आ गई। अब हम देख रहे हैं कि ये जो वाज सेड है ये पास्ट की वर्ब है, तो अगर ये पास्ट की वर्ब है तो टू टीच भी पास्ट में चला जाएगा, जो कि हम इससे समझ भी सकते हैं। यहां सेड है पास्ट इंडेफिनिट, यहां टॉट है पास्ट इंडेफिनिट, तो दोनों एक ही फॉर्म में हो सकते हैं। वाज सेड पास्ट की वर्ब हो गई, टू टीच भी पास्ट का हो गया, लेकिन अब यहां पे ये चीज जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। वाज सेड तो लिखना सही है, लेकिन ये जो टू टीच आपने लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि पास्ट की घटना ये है, इसी टाइम पीरियड में ये भी घटना घटी होगी। लेकिन अब क्वेश्चन हम समझेंगे तो हमें एक चीज समझ में आ जाएगी। सेड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है, और हैड टॉट जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि इस घटना से पहले की घटना है। क्लासरूम सेशन में हमने बताया होगा आपको कभी पास्ट ऑफ पास्ट के बारे में, ठीक है ना? इसका मतलब ये जो घटना घटी होगी वो इसके पहले घटी है, तो पहले जो काम हो चुका है वो तो अब एक ऐसे इन्फिनेटिव से आप व्यक्त कर पाओगे जो कि काम को खत्म होना जो है बताएगा, ठीक है? तो इसके लिए अब आप 2 + v1 रखोगे कि टू हैव प्लस v3। अब इसके लिए आप टू टीच नहीं कर पाओगे, आपको करना पड़ेगा टू हैव टॉट, टू हैव टॉट, और साइंस तो यहां है। याद रखो, अगर ये घटना इसके पहले की है तो आपको टू हैव लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यहां देखो वाज सेड यहां पास्ट की हो गई। अब टू हैव जो लिखा तो ये साबित कर दिया कि इससे पहले की ये घटना है, बाद की नहीं है, ठीक है? ये जो है हमारा एक और चीज हुआ। अब इसी सिलसिले में हम जो है आगे देखते हैं। देखिए, पेपल हो गई सब्जेक्ट, सेड हो गई वर्ब। अब ये जो दैट क्लॉज हमने लिखा है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब अगर आप चाहो तो इसको भी उस तरीके से बना सकते हो कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर, बना सकते हैं। बना सकते हो? इसका मतलब ध्यान से नहीं देख पा रहे हो। अब एक चीज समझना, अगर सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट टेंस में है तो सेंटेंस का दूसरा पार्ट भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वी टीच ये प्रेजेंट की है, ये तो आपका बड़प्पन है, आप लोगों की महानता है कि आप गलत सेंटेंस का भी वॉइस बना रहे हो। ऐसा ध्यान नहीं दिया, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है? इसका वॉइस मत बनाना, चक्कर में पड़ जाओगे, ठीक है ना? अब इसको देखते हैं। देश से ये प्रेजेंट होगी, अब ये आपकी पूरी क्लॉज। एक चीज आप समझ लो थोड़ा सा और, अगर यहाँ पास्ट है तो ये हर हाल में पास्ट होगा, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर है तो यहाँ किसी को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब जरा देखो, इसमें से कमल बाहर निकलेगा, कमल से जो है वो इज सेड हो जाएगा, इज सेड। अब यहां से एक चीज आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। अब वो परेशानी कब हो जाएगी? कमल को तो आप बाहर निकाल लिए, यहां आ गया। अब हम यहां पे इन्फिनेटिव किसको बनाएं? अब यहां वर्ब के रूप में तो हमारे पास विल है, तो क्या हम टू विल करेंगे? तुम्हें बात पता है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो एक चीज समझना, मॉडल वर्ब्स के साथ कभी भी इन्फिनेटिव आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? ये सेंटेंस आपको गलत कर देगा। इसका मतलब इसको तो आपको हटाना पड़ेगा। अगर तुम्हें मॉडल वर्ब की जानकारी है थोड़ी बहुत भी,
अगर जो आप मुझसे पढ़े हैं कभी भी क्लासरूम सेशन में तो आपको पता होगा कि विल का एक और मीनिंग हमने बता रखा है आपको, बी लाइकली टू। विल जो है वो बराबर होता है, इसका मतलब ही होता है बी लाइकली टू। विल का मतलब कोई ऐसी घटना जो फ्यूचर टाइम में होगी, इसका मतलब बी लाइकली टू भी वही बताता है कि फ्यूचर टाइम में कोई घटना होगी। तो विल को ना आप इन्फिनेटिव में नहीं चेंज कर सकते हो, इसका जो बी लिखा है इसको तो आप इन्फिनेटिव में चेंज कर सकते हो, टू बी। अब लाइकली टू कर लो, यहां पे लाइकली टू डू द जॉब आप कर पाओगे, यहां पे डू द जॉब। ये सेंटेंस आपका इस तरह से हो जाएगा। अब यहां देखो दैट क्लॉज ये है, इसमें से मोहन को हम हटाएंगे ना, यहां मोहन इज सेड, बात वही हो गई। फिर मोहन जो है वो तो आपने यहां ले लिया, तो बचा कैन। कैन भी मॉडल वर्ब है, क्या इसको आप टू कैन कर पाओगे? ये भी सेंटेंस में गलत कर देगा। अगर आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हो तो समझिएगा। कैन का भी एक दूसरा मीनिंग है, मैंने बताया था, बी एबल टू। कैन को हम इन्फिनेटिव में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इसको तो इन्फिनेटिव में चेंज कर ही सकते। बी जो लिखा है इसको टू बी में बदल दो, इन्फिनेटिव हो जाएगा। मोहन इज सेड टू बी एबल टू क्लाइंब दिस ट्री। मतलब ये हो गया इसका कि जो विल है इसका मीनिंग होता है बी लाइकली टू, इसको इन्फिनेटिव में बना पाओगे। जो कैन है इसका मीनिंग होता है बी एबल टू, इसका भी इन्फिनेटिव बना सकते हो, ठीक है ना। अब थोड़ी सी और इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये हो गई हमारी दैट क्लॉज, ये भी हो गई हमारी दैट क्लॉज। ये वर्ब ध्यान से देखिएगा, ये पास्ट के है दोनों। अब आपको ये चीज अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा और से दिमाग लगाइए। कैन जो है वो होता है प्रेजेंट का फॉर्म। तो अगर ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है तो बात अभी जो हम समझाए थे उसी पे आती है, ये सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ये पास्ट तो यही पास्ट होना चाहिए। आपको तो पता है ना कि कैन का पास्ट फूड होता है, पहले इसको सही कीजिए उसके बाद इसका वॉइस बनाइएगा, ठीक है। विल भी जो है प्रेजेंट की फॉर्म होती है मॉडल वर्ब की, तो इसको भी, ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा। इसका भी हमें क्या करना होगा, विल को बदलना होगा पहले वुड में, अब जाके ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं। अब इनका हम वॉइस बना पाएंगे। जरा ध्यान से समझना। मोहन was said। अब एक चीज सोचो, पास है ना, सॉरी कुड है यहां पे। तो अभी जो हमने मीनिंग बताया था कैन का और विल का, तो एक चीज और इसमें आप जानकारी समझ लीजिएगा। कैन हो या कुड हो, इन दोनों का मतलब होता है बी एबल टू। अब विल हो या वुड हो, इन दोनों का मतलब होता है बी लाइकली टू। तो अब हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि विल है या वुड है, अब इन दोनों के बदले में लाइकली टू ही रखना पड़ेगा आपको। तो सेड टू बी एबल टू पास द एग्जाम, वही चीज यहां पे मोहन। अब सेड को बदल दीजिए वाज सेड में, वाज सेड to be likely to go there, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। आप जो है इन चीजों को अच्छे से समझिएगा, कॉम्प्रिहेंड कीजिएगा, और घर जाकर जो है आप थोड़ा सा इन चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, नेशनल जो डायलॉग है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर याद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कोविड के बारे में